किताबें मौन रहकर बोलती हैं। किताबें मौन रहकर बोलती हैं, हमारे ज्ञान चक्षु खोलती हैं। किताबें मौन रहकर बोलती हैं, हमारे ज्ञान चक्षु खोलती हैं। सिखाती हैं ये जीने का सलीका, सिखाती हैं ये जीने का सलीका। नफ़स में खुशबुओं को घोलती हैं, नफ़स में खुशबुओं को घोलती हैं। बहुत बहुत आदाब, नमस्कार, आप सभी का इस्तकबाल। तन्हा फूल पुस्तक के ऑनलाइन लोकार्पण के अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि प्रोफेसर खालिद अलवी साहब, कार्यक्रम के कन्वीनर जनाब ज्योति संघ जी, पुस्तक के लेखक परम आदरणीय श्री कुलदीप जोशी जी, उनके परिजन और सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और सादर अभिवादन करता हूं। इस मुबारक मौके पर मुझे भी इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आदरणीय जोशी जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। आदरणीय जोशी जी से पिछले 4-5 वर्षों से मुझे निरंतर आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मेरी छोटी छोटी काविशों को ये हमेशा अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहे हैं और मेरी हौसला अफजाई करते रहे हैं। आदरणीय जोशी जी एक जिंदा दिल, सरल स्वभाव के इंसान हैं, एक बेहतरीन रहनुमा हैं, शम्मे आलताब हैं, अदब शनास हैं, एक बेहतरीन अफसानागार हैं। अदीबों के परिवार में जन्मे जोशी जी एक लेखक के साथ साथ एक बेहतरीन थिएटर में काम करने वाले एक्टर भी रहे हैं। मसरूफ़ियत की वजह से इन्होंने काफ़ी देर में लगभग 50 वर्ष की आयु में कहानियाँ लिखनी शुरू की। इनके अफसाने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मशहूर अखबारों में और रिसालों में शाया हुए हैं। इनकी कहानियों में कलम से उठती चिंगारियाँ भी दिखाई देती हैं और रास्ता दिखाते जुगनू भी। बहुत ही सादी ज़बान में इन्होंने ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पर संवेदनशीलता के साथ बहुत ही दिलचस्प तरीके से अफसानों में ढालने की अद्भुत क्षमता दिखाई देती है। तन्हा फूल कहानियों का संग्रह एक साथ हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में पाठकों को उपलब्ध होगा, बहुत ही खुशी की बात है। यह किताब समाज के लिए एक नायाब तोहफ़ा है। जोशी जी ने अपने एहसास को शब्दों के माध्यम से बखूबी दिलचस्प कहानियों का रूप दिया है। अपने अनुभवों और कल्पनाओं के बेहतरीन तरीके से कहानियों में पिरोया है। ज़िंदगी की कश्मकश और मानवीय संबंधों पर बहुत ही सादी ज़बान में बयां किया गया है। मैं इस शब्दों के शिल्पकार महात्मा जैसे व्यक्तित्व के चरणों में नमन करता हूँ। जिस कलम ने ये कहानियाँ लिखी हैं वह कलम भी धन्य है। इस मुबारक मौके पर मैं आदरणीय जोशी जी को दिल से मुबारकबाद देता हूँ। इनके स्वस्थ व दीर्घ जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। चाहता हूँ कि कई वर्षों तक इनका आशीर्वाद मुझे यूँ ही मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।